Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So, guys, today's our topic is greenhouse effect. तो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है कि सन रेज आर एमिटिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट टू द अर्थ। तो बहुत सारे वेरियस वेवलेंथ्स हमारी अर्थ पे कंटिन्यूसली इंसिडेंट होंगे। तो जस्ट आई एम ड्राइंग द डायग्राम ऑफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जैसे कि सपोज कि यहाँ पर ये अर्थ सरफेस है। अब जबकि जो लाइट रेज है वो अर्थ सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज आर देयर। इसमें बहुत सारी वेवलेंथ आएगी, एक्स रेज है, गैमा रेज है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, विजिबल लाइट रे है। तो सारे स्पेक्ट्रम हमारी अर्थ पे इंसिडेंट हो रहे हैं। बट अबोव द अर्थ सरफेस वी हैव एटमॉस्फेयर हियर, वी हैव एटमॉस्फेयर एंड इनसाइड आवर एटमॉस्फेयर देयर आर क्लाउड्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो भी लाइट रेज है जो भी अर्थ सरफेस पे पहुंच रहे हैं वो लाइट रेज है, एक तो इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट रे। तो बाकी सारे लाइट रे, बाकी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या हो रहा है, तो एटमॉस्फेयर में ही वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है। ड्यू टू मोर वेवलेंथ दे आर रिफ्लेक्टिंग बैक एंड वो वापस चले जाते हैं। सो वापस अर्थ सरफेस से वो बाहर निकल जाते हैं। सो अंदर कौन आ पा रहा है, इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट। अब ये जो इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट रे है वो उनकी वेवलेंथ कम है। बट जब कभी भी इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ ज्यादा वेवलेंथ होगी तो वहां पर क्या होगा कि जैसे ही लाइट रे वहां पर इंसिडेंट हुआ, आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक यहाँ पर क्लाउड में उनका एमिशन होगा और फिर से वापस वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब कभी भी यहाँ पर हाई वेवलेंथ इंफ्रारेड लाइट है तब ये चीज हो रही है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो अपने साथ हीट एनर्जी को इंसिडेंट कर रही है। तो जो भी अर्थ सरफेस पे एमिट हो रही है वो अपने साथ हीट ला रही है। और यहाँ पर ये जो इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट रे है वो जो भी लाइट रेज है वो अर्थ सरफेस, अर्थ एटमॉस्फेयर अपने एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बेसिकली वो जो भी हीट ला रही है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में वो भी एब्जॉर्ब हो रहा है। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ड्यूरिंग दिस एब्जॉर्प्शन वो अपना टेम्परेचर बढ़ाता है। सिमिलरली जब कोई भी हाई वेवलेंथ इंफ्रारेड अर्थ सरफेस पे एमिट होगी, आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन वो क्लाउड से वापस रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ सरफेस पे आएगी और फिर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ सच काइंड ऑफ वेवलेंथ आर एब्जॉर्बिंग इनसाइड एटमॉस्फेयर। तो तब जितना एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा उतना ही यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो टेम्परेचर ये जो इंक्रीज हो रहा है दैट इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हुआ, वापस आई एम रिपीटिंग दैट कि जब कभी भी such wavelength light is absorbed by the atmosphere, within that heat energy is also inside this atmosphere, and due to heat energy inside atmosphere there will be temperature rise in this atmosphere layer. So we get this greenhouse effect like that. So ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग जैसे भी हमें जो खतरा है वो भी हमें मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि उसमें हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। सो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो प्रोसेस इतना फास्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि रोज़ाना बहुत सारी ट्रीज कट हो रही है तो हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम बिगड़ रहा है। फिर हमारे जो व्हीकल्स हैं उसमें से भी एयर पॉल्यूशन, उससे भी हीट एनर्जी जनरेट हो रही है तो उससे भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। फिर फैक्ट्रीज, मिल्स,
उसमें से भी जो बर्निंग होती है उससे भी हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ज़्यादा कार्बन होने के कारण एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर इंक्रीज होती जा रही है। तो सालाना एवरेज 1 डिग्री सेल्सियस इज इंक्रीजिंग इन आवर एटमॉस्फेयर। तो टेम्परेचर का जो मैक्सिमम मार्क है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जब कभी भी ऐसा होगा तो जो विंटर सीजन है, जो ठंडे प्लेसेस है जैसे कि एवरेस्ट है, तो उस जगह पे धीरे धीरे जो हमारी आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट होगी, फिर उससे पानी बनेगा और वो पानी फ्लो होके फिर धीरे धीरे सब प्लेसेस को अपने अंदर ले लेगा। सो सुनामी जैसे भी कारण यहाँ पर दिख सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। सो that is our topic, guys. That's it for today. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.